क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति गरीबों और जरूरतमंदों का इतना बड़ा सहारा कैसे बन सकता है कि सदियां बीत जाने के बाद भी लाखों लोग उसकी दरगाह पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। एक ऐसा संत जो गरीबों का नवाजने वाला कहलाया, गरीब नवाज। लेकिन यह लक़ब कैसे मिला? क्या था वो करिश्मा जो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में हुआ? आज हम खोलेंगे उस रहस्य को जो इस्लामी इतिहास की एक चमकदार मिसाल है। अजीज दोस्तों, आज हम बात करेंगे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, जिन्हें दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती है। ये वो महान सूफी संत हैं जिन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की बुनियाद रखी। इनकी जिंदगी गरीबों, मजलूमों और जरूरतमंदों की सेवा में गुजरी। इस्लामी इतिहास में इनकी अहमियत इसलिए है क्योंकि इनकी दावत और रहमत से लाखों लोग इस्लाम की छाव में आए। ये वो दौर था जब भारत में इस्लाम नया नया पहुंच रहा था और ख्वाजा साहब ने प्यार, मोहब्बत और सेवा से दिल जीते। आइए जानते हैं इनकी जिंदगी के कुछ अहम लम्हों को। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन का जन्म 1143 ईस्वी में सिस्तान, ईरान में हुआ। बचपन से ही ये नेक और परहेजगार थे। पिता का इंतकाल जल्दी हो गया और एक बाग और चक्की विरासत में मिली। एक दिन बाग में पानी दे रहे थे कि एक मजजूब फकीर आए। उन्होंने कुछ अंगूर खाए और नौजवान ख्वाजा को कुछ दिया। वो खाकर ख्वाजा साहब का दिल बदल गया। दुनिया की मोहब्बत खत्म हो गई। सब कुछ बेच दिया और इल्म हासिल करने निकल पड़े। समरकंद और बुखारा में इल्म पढ़ा। फिर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से बैत की। 20 साल उनके साथ सफर किया, रियाजत की, सेवा की। ये वो दौर था जब दिल में सिर्फ अल्लाह की तलाश थी। ख्वाजा साहब ने हज और जियारत की। मदीना में रौजा ए रसूल पर खड़े थे कि आवाज आई, ए मोइनुद्दीन, तुम हमारे करीब हो, हम तुमसे राजी हैं। हिंदुस्तान जाओ, वहाँ के लोगों को हिदायत दो। ये हुक्म रसूली था। ख्वाजा साहब भारत की तरफ रवाना हुए। लाहौर में हजरत अली हुजवीरी की मजार पर रुके। फिर दिल्ली, फिर अजमेर। अजमेर में बस गए। वहाँ के हाकिम पृथ्वीराज चौहान थे। शुरू में मुश्किलात हुई, लेकिन ख्वाजा साहब ने सब्र और दुआ से सामना किया। धीरे धीरे लोग इनकी तरफ खिंचे चले आए। अजमेर में ख्वाजा साहब ने खानकाह कायम की। लंगर चलता था। गरीबों, यतीमों, विधवाओं की मदद करते। हर धर्म और जाति के लोग आते। ख्वाजा साहब कहते, गरीबों की सेवा सबसे बड़ी इबादत है। एक बार बहुत से गरीब आए। खाने की कमी थी, लेकिन अल्लाह की रहमत से थोड़े से अनाज से हजारों को खिलाया गया। लोग हैरान रह गए। ये था गरीब नवाज का असली करिश्मा, दिलों में मोहब्बत पैदा करना। लाखों लोग इनकी दावत से मुसलमान हुए। इनकी रहमत से दिलों के हाल बदलते। ये सेवा और मोहब्बत का सिलसिला था जो सदियों तक चलता रहा। ख्वाजा साहब की जिंदगी सादगी की मिसाल थी। कहते थे, सब्र और शुक्र सबसे ऊंची इबादत है। दरवेश को 3 चीजें चाहिए, दरिया जैसी सखावत, सूरज जैसी मेहरबानी, जमीन जैसी मेहमानवाजी। गरीबों को नवाजते, इसलिए गरीब नवाज कहलाए। इनकी खानकाह में हर कोई बराबर था। राजा हो या रंक, सब एक जैसे। इनकी मोहब्बत ने हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा बुलंद किया। चिश्ती सिलसिले के खलीफा बनाए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत फरीदुद्दीन गंशकर जैसे बुजुर्ग। ये सिलसिला आज भी जारी है। 1236 ईस्वी में 6 रजब को ख्वाजा साहब का विसाल हुआ, लेकिन इनकी रहमत आज भी बरस रही है। सबसे बड़ा करिश्मा ये है कि सदियां बीत गईं, लेकिन अजमेर शरीफ पर हर धर्म के लोग आते हैं। गरीब, अमीर, हिंदू, मुसलमान, सबकी मुरादें पूरी होती हैं। ये वो जगह है जहां दिल टूटते हैं और जुड़ते हैं।
ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत ने नफरतों को प्यार में बदल दिया। ये अल्लाह की रहमत का करिश्मा है जो इनके जरिए जाहिर हुआ। गरीबों का नवाजने वाला आज भी गरीबों का सहारा है। ये वो रूहानी ताकत है जो दिलों को रोशन करती है। अजीज दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का करिश्मा कोई जादू नहीं था, बल्कि अल्लाह की इबादत, रसूल की इताअत और खल्क की सेवा था। इनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि असली कामयाबी मोहब्बत और सेवा में है। आज के दौर में जब नफरतें बढ़ रही हैं, हमें इनकी तरह गरीबों की मदद करनी चाहिए, दिलों में प्यार पैदा करना चाहिए। हर इंसान को अल्लाह की मखलूक समझकर इज्जत देनी चाहिए। अगर हम इनकी सीख पर अमल करें तो हमारी जिंदगी भी करिश्मों से भर जाएगी। अल्लाह हमें ख्वाजा गरीब नवाज की हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस्लामिक बात को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में।